बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल एंड व्हाई वी नीड ओएसआई रेफरेंस मॉडल। सो व्हाट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाई वी नीड ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो इसके लिए आपको मैं जीएनएस 3 पे लेके जाता हूँ और एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अज्यूम करें हमारे पास एक कंपनी थी, कंपनी एबीसी। ये कंपनी क्या करती थी? ये यूजर्स के डाटे को मैनेज करती थी और यूजर्स के डाटे को स्टोर करती थी। इस पर्पस के लिए कंपनी एबीसी ने एक पीसी बाय का लिया। वेंडर 123 एक वेंडर था जिसका इन्होंने पीसी बाय का लिया। इस पीसी की कैपेसिटी थी, ये 500 यूजर्स का डाटा स्टोर कर सकता था। कंपनी ऐसा ऐसा ग्रोथ की, कंपनी की नीड हो गई 1000 यूजर्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेम वेंडर का, वेंडर 123 का एक और पीसी ले लिया जिसकी भी कैपेसिटी थी कि वो 500 यूजर्स का डाटा स्टोर कर सके। ये 500 यूजर्स का डाटा कंपनी ने और ग्रोथ किया। अब कंपनी की नीड हो गई 2000 यूजर्स। अब किसी ने कंपनी एबीसी को मशवरा दिया कि आप 123 वेंडर के पीसीस बाय कर रहे हैं। इसकी दो रीजन है, एक तो ये कॉस्टली है एंड सेकंड इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। आप ऐसा करें, आप वेंडर 786 अज्यूम कर ले, कोई 786 वेंडर है, उसका पीसी ले लें। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है एंड उसकी कॉस्ट भी कम है। तो कंपनी एबीसी ने क्या किया जी, 786 का एक वेंडर का एक पीसी ले लिया एंड इसकी कैपेसिटी थी 1000 यूजर्स। इसकी प्राइस भी कम थी। लेकिन अब इशू कहाँ आया? इशू यहाँ आया कि जब उन्होंने इसकी कनेक्टिविटी आपस में की थी तब तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने डिफरेंट वेंडर की आपस में कनेक्टिविटी की, लेट से ये भी इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन जब उन्होंने डिफरेंट वेंडर की आपस में कनेक्टिविटी की तो डाटा सिंक नहीं हुआ। ठीक है, डाटा शेयर नहीं हुआ, आपस में यूजर्स का डाटा शेयर नहीं हो सका। तो फाइंड पे करने पे ये रीजन निकली कि दो मुख्तलिफ वेंडर है और इनके स्क्रिप्ट ही अलग है, इस वजह से आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ये मसला सिर्फ कंपनी एबीसी का नहीं था, ये मसला और भी बहुत सारी कंपनी का था। देन क्या हुआ? देन नेक्स्ट चलते हैं। देन एक ओएसआई को एक आईएसओ थी जिसने 1984 में एक मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम था ओएसआई रेफरेंस मॉडल। इस मॉडल के तहत जितने भी वेंडर्स थे उन्होंने अपनी डिवाइसेस को सेम स्क्रिप्ट के जरिए डेवलप किया। जब सेम स्क्रिप्ट के तहत वो डेवलप हुई, एक रेफरेंस मॉडल के तहत उन्होंने एक रेफरेंस मॉडल ले लिया। जब उस रेफरेंस मॉडल के तहत वो डिवाइसेस बनी, देन बेशक डिफरेंट वेंडर थे, उनकी आपस में कम्युनिकेशन होने लग पड़ी। सो अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। सो ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज अ कंसेप्चुअल मॉडल। ये कोई फिजिकल मॉडल नहीं, कंसेप्चुअल मॉडल है दैट स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसने कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ओएसआई रेफरेंस मॉडल ने एक रेफरेंस दे दिया और सारे वेंडर इसी रेफरेंस को फॉलो करते हुए अपने हार्डवेयर को तैयार करेंगे एंड जब ऐसा वेंडर्स करेंगे देन कम्युनिकेशन में आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। OSI reference model was first defined in raw format। एक साइंसदान था ह्यूबर्ट जिमरमैन, ये फ्रेंच सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने रॉ फॉर्मेट में सबसे पहले OSI का कॉन्सेप्ट दिया 1978 में। द रिफाइंड बट स्टिल ड्राफ्ट स्टैंडर्ड वाज पब्लिश्ड बाय ISO in 1980 and in 1983 these two documents were merged to form a standard called the basic reference model for open system interconnection and finally in 1984 it was published। तो 1984 में OSI रेफरेंस मॉडल ऑफिशियली पब्लिश हो गया। अब OSI रेफरेंस मॉडल में लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, तो आप सबको पता है कि इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। नंबर 7 लेयर का नाम होता है एप्लीकेशन लेयर, नंबर 6 लेयर का नाम होता है प्रेजेंटेशन लेयर, then session layer, then transport layer, then network layer, then data link layer and final physical layer। So अभी हम इन 4 लेयर्स को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी मैं इन 3 लेयर्स का तस्करा नहीं करूंगा, ना तो मैं नेटवर्क लेयर का तस्करा करूंगा, ना ही डाटा लिंक लेयर का तस्करा करूंगा, ना ही फिजिकल लेयर का मैं तस्करा करूंगा। हाँ, इन लेयर्स को हम डिस्कस जरूर करेंगे लेकिन फिल वक्त अभी नहीं करेंगे। अभी जस्ट अपना मैसेज, जो भी हम मैसेज लेंगे उसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे रोक देंगे। देन हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेयर 3 की डिवाइसेस क्या होती है, राउटिंग क्या होती है, लेयर 2 की डिवाइसेस क्या होती हैं, मैक एड्रेसेस क्या होते हैं। देन जरूर हम इन लेयर को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें।
सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।